राहु चंद्रमा के पास जाता है कि चंद्रमा राहु के पास जाता है? बोलो भाई। नियम यही है कि राहु चंद्रमा के पास जाता है, लेकिन चंद्रमा अगर राहु के पास पहुंच जाए तो ये विडंबना है कि नहीं? धनुष क्या है? बोले धनुष है राहु और राजाओं का बल है चंद्रमा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। नृप भुज बल विधु। अच्छा, विधु मानी क्या होता है? चंद्रमा होता है कि नहीं होता है? नृप भुज बल विधु, बोले धनुष क्या है? बोले शिव धनु राहु। ये शंकर जी का धनुष राहु है और राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा है। अच्छा बोलो, राहु राजाओं के पास गया है कि राजा राहु के पास जा रहा है? बोलो। चंद्रमा राहु के पास गया कि राहु चंद्रमा के पास गया? जल्दी बोलो। चंद्रमा आज स्वयं राहु के पास जा रहा है मरने के लिए। ये उल्टी बुद्धि है। बोलो है कि नहीं? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। अर्थ यही होगा, चाहे जितना बुद्धि का व्यायाम कर लो, लेकिन अर्थ निकल के यही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन धनुष तो बैठा हुआ है, याद रखना। लेकिन भगवान शंकर की कृपा अगर हो जाए तो राहु की महादशा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलो। शिव जी की कृपा अगर हो तो बोलो, अगर ये जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं, साढ़े साथी शनि आदि जब आते हैं और मृत्यु योग बन जाता है, और जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि काल सर्प योग हमारे जीवन में आ गया, तमाम प्रकार की बाधाएं आ गईं, तमाम प्रकार से राहु शनि ये सब घेर रहे हैं, तो उस समय शिव अभिषेक करते हो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हो, भगवान शंकर को मनाने में लग जाते हो। बोलो, लग जाते हो कि नहीं? यहाँ तो शंकर जी स्वयं धनुष के ऊपर बैठे हुए हैं प्यारे। धनुष के ऊपर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये राजा एक एक करके गए, सब पराजित होकर के वापस हुए, बैठ गए। जनक जी ने कहा कि अब बैठो नहीं, अब जाओ। कहाँ? अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा घर हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक धनुष का अंतिम डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। जनक जी ने कहा तुम लोग तोड़ नहीं पाए हो तो जाओ। राजाओं ने कहा हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन इंतजार में इसलिए बैठे कि अब धनुष कौन तोड़ता है। देखा आपने? यही विडंबना है कि नहीं? आजकल यही तो विडंबना होती है। कुछ लोगों को ये मालूम चल जाता है कि हम चुनाव हार गए, प्रमाण पत्र हमको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों? बोले चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन चुनाव जीतने वाले की तो हड्डी तोड़ ही डालेंगे, इतना तो हम कर ही देंगे। इसी इंतजार में हम बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। उसको हमें समझना है कि जीतता कौन है। बोलो, यही मानसिकता आज है कि नहीं? यही मानसिकता बनी हो। सावधान, ध्यान से सुनना। महाराज श्री जनक ने कहा कि बैठने की जरूरत नहीं है। राजाओं ने कहा बगावत करूंगा, देखता हूं धनुष कौन तोड़ता है। वाह, जनक जी संकट में फंस गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? लेकिन देखें आप, सीताराम जी का विवाह कितना मर्यादित है। जब भी बेटी का विवाह हो तो भगवान पर छोड़ दिया करो कि भगवान आप ही सफल करोगे। और भगवान पर अगर आपने विवाह को छोड़ दिया है तो ये जितनी भी बाधाएं हैं, एक दिन सारी की सारी बाधाएं पराजित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। भगवान की कृपा से विवाह संपन्न होगा। इसलिए देवी देवताओं को जरूर मनाया करो, उनको जरूर पूजा करो, उनसे प्रार्थना जरूर किया करो। रूढ़वादी विचारधारा मत अपनाओ कि ये तो रूढ़वादिता है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पश्चिमी कल्चर को हम इतना महत्व ना दें, इतने प्रभावित ना हो जाएं पश्चिमी कल्चर से। आपको मालूम होना चाहिए सूर्य कहाँ उगता है? सूर्य उगता है पूर्व से। अस्त कहाँ होता है? जल्दी बोलो। पश्चिम में। बोलो, अस्त होता है कहाँ? पश्चिम में। उगता कहाँ है? पूर्व से। पूर्व से उगता है कि नहीं? प्रकाश कहाँ से आता है? पूर्व से आता है। प्रकाश पूर्व से आता है। अंधकार कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। यदि हम पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होंगे, हमारी जिंदगी में अंधकार आ जाएगा। और यदि हम पूर्व से हमारी संस्कृति जो है, सनातन की संस्कृति है, उसको हम स्वीकार करेंगे, हमारी प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, अनादिकालीन परंपरा जो चली आ रही है, अगर हम उससे प्रभावित होंगे
उसे स्वीकार करेंगे तो सूर्य की तरह हम प्रकाश देते रहेंगे, प्रकाशमान बने रहेंगे। हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, हमारा जीवन अंधकार में नहीं जाएगा। इसलिए हमें पश्चिमी कल्चर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम बैठे हैं, गुरुदेव की आज्ञा मिले तभी तोड़ूंगा। यहाँ राजा सब पराजित हो गए, जनक जी रोने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, रो नहीं जनक, रो नहीं। भगवान राम की ओर देखा, कहा राम अब तुम बैठो नहीं, अब बैठने की जरूरत नहीं है। उठहु राम, हे राम अब उठो, उठहु राम, भंजो भव चापा, उमेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। जैसे ही आज्ञा मिली तो सहजई चले सकल जग स्वामी, मनोमत बर कुंजर गामी। भगवान राम धीरे धीरे चले, धनुष के पास पहुंच गए। धनुष ने जैसे ही भगवान को देखा तो धनुष देखते ही छोटा हो गया, बड़ा था छोटा हो गया। आप कहो अपने मन से कहते जा रहे हो, अपने मन से नहीं। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, समिट के भयो मानी जैसे सर्प है सीधा लंबा होता है, लेकिन सर्प जैसे ही लंबा होता कोई पहुंच जाए तो उसे देखकर छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो भाई, पोजीशन ले लेता, फन उठा लेकर सकुड़ जावे, ये कंडीशन होती ना। राम जी को देख करके धनुष की यही स्थिति हुई। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, धनुष छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ भगवान राम ने कहा घबराओ नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया और गुरु जी की आज्ञा है कि राम धनुष को तोड़ दो। तो ये बात सही है कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन मेरा काम जोड़ने का है, लेकिन आज मैं तुझे तोड़ूंगा। काम क्या है मेरा? जोड़ने का। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए आज मैं तुझे तोड़ूंगा, लेकिन एक वचन दे रहा हूं, चिंता मत कर, तुझे तोड़ूंगा। और तोड़ने के बाद मैं ऐसी जगह तुझे भेज दूंगा जहां पर तुझे सदा सम्मान मिलेगा। धनुष ने कहा कि वो जगह बताओ जहां पर सम्मान मिलता है। भगवान ने कहा बैकुंठ, बैकुंठ में विशेष स्थान पर तुम्हें स्थापित किया जाएगा, वहां सम्मान तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ किसे कहते हैं? बोले जहां पर भगवान का निवास हो। तो धनुष ने कहा भगवान तो आ गया मिथिला में। भाई भगवान तो मिथिला में आ गया, हम तो आपको भगवान मान रहे हैं, पता नहीं बैकुंठ में कौन भगवान है, होगा कोई भगवान, हम नहीं मानते, आपको भगवान मान रहे हैं। भगवान बोले हाँ हम बैकुंठ ही से आए उतर के। तो जब बैकुंठ से आप मिथिला में उतर के आ गए तो हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे? एक बात बताओ, जब बैकुंठ से उतर के आप, हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे? अब हमको नहीं चाहिए बैकुंठ, ना हम बैकुंठ में जाएंगे, हमको बैकुंठ नहीं जा। बड़ी अच्छी बात है, इसको सुनना, अंतिम बात है, बस जयमाल कार्यक्रम होने ही वाला है, क्योंकि 4:30 का हमने नियम बनाया, लेकिन ले दे करके 5 ही बज जाते हैं। रोजाई का नियम है कि 5 बजे, हमारा ये था नियम कि 1:30 बजे से ले करके 4:30 बजे तक। लेकिन क्या बता मैम, वो ले दे के आ तो जाते हैं हम, लगभग 1:35-40 पे आ ही जाते हैं। 1:35-38 पर बैठ गए, 1:38 पर यहाँ बैठ गए थे और सोचे 4:30 बजे तक पूर्ण करा देंगे, लेकिन ले दे के कल भी 5 बज गया था, आज भी 5। अब 5 हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे तो हम भी उसका चलो चलेगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। लेकिन तुम जैसे धैर्यवान श्रोता हम बहुत प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं कि ऐसे बैठे हो रहते हो, ऐसे बैठे रहते हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम तो बैठे ही रहते हो, बैठे रहते हो, बैठे रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये बैठी हैं शांति से, आश्चर्य। 2 बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकते, बोलो भाई। और तुम 2 नहीं, 2 से बैठ जाओ तो अपना कुर्ता देखेगा, वो अपना देखेगा, कहेगा हम किससे कम नहीं, बातचीत ही नहीं करोगे, अपना अपना ड्रेस देखोगे, अपना अपना कुर्ता, अपना अपना जलवा है नहीं। लेकिन ये 1 से 2 हुई और पूछना शुरू, और बहन क्या करते हैं वो, तुरंत अपरिचित हैं, जबकि क्या करते हैं वो।
धंधा पानी करते हैं। अच्छा अच्छा, धंधा पानी करते हैं, बता तो दो क्या करते हैं? मास्टर हैं, मास्टर सर्विस। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, सर्विस करते हैं। बच्चे बच्चे 4 हैं। बच्चे क्या करते हैं? 2 डॉक्टर हो गए हैं, 2 मास्टर हो गए। अरे तुम्हारा पति मास्टर था तो इसलिए तो पढ़ाया लिखाया बच्चों को, तो 2 को डॉक्टर बना दिया, 2 को मास्टर बना दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन तुम्हारे क्या करते हैं? बोले हमारे तो शराब के सप्लायर हैं, पूरे जिले में शराब बेचते। अरे राम 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 राम। बेटे बेटे, बोले बेटे 8 हैं। अच्छा, तो बेटे क्या करते हैं? बोले 4 सेंट्रल जेल में, 4 फरार। साधारण बेटे हैं हमारे। क्यों भाई, बड़ी विडंबना है, हम क्या बतावें आपको। लेकिन सही बात यह है कि आज हमें समस्तपुर में देखने को मिल रहा है, इटावा जनपद में ग्राम समस्तपुर और समस्तपुर के आसपास की जनता, जिला इटावा की जनता, अन्य जिलों से भी लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ हम चेहरा देख रहे हैं, कुछ अन्य जिलों के भी लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। यहाँ इतिहास बन रहा है, और ये इतिहास बन रहा है प्यारे कि यहाँ इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति है कि ये शांति को देख करके आज मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मूरत मंत्र तपस्या जैसी, जैसे मंदिर में मूर्ति बैठ जाती है तो ना हिलती है ना डुलती है, सम्मान प्राप्त करती है प्यारे। इसलिए आप मूर्ति मत बैठ करके यहाँ आज केवल संतों की दृष्टि में ही सम्मान प्राप्त नहीं कर रहे हो, आप देवताओं की दृष्टि में भी सम्मान प्राप्त कर रहे हो। आपने आदर्श स्थापित किया है, इसलिए मूरत मंत्र तपस्या जैसी ये तपस्या है आपकी कि आप मूर्तिवत होकर के बैठे हैं। बोलो है तपस्या कि नहीं? ये रामायण की बात प्रमाण भी दिया है, तो मैंने किससे दिया है? रामायण से प्रमाण दिया है। मूरत मंत्र तपस्या जैसी वो भाव भंगिमा है आप सबकी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अंतिम 10 मिनट की बात सुनिए। एक जयमाल, एक माला हमको दे दो भैया, वही जयमाल हो जाए। रामायण की माला दे दो, रामायण की माला दे दो, तो यही माला, क्योंकि अब जयमाल कार्यक्रम कराएंगे तो अब माला हमारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से लावें अब सामने ही से। और रामायण की माला ही क्यों भाई, यही तो रामायण की माला ही पहनाई जा सकती है राम जी के गले में, और तो दूसरी पहनाई नहीं जा सकती। क्यों भाई, रामायण की माला ही राम के गले में पड़ेगी। इसलिए आओ, बहुत अच्छी बात, अंतिम बात कहने जा रहा हूँ। अंतिम 7-8 मिनट 10 मिनट की बात है, सुनो। बैकुंठ नहीं जाना है। धनुष ने क्या कहा? बैकुंठ को आपने छोड़ा, हमें नहीं जाना बैकुंठ। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? टूटना नहीं चाहते हो तो गुरुजी की अवज्ञा कर दूं क्या मैं? क्यों धनुष? धनुष ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। तो फिर मैं तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ने के बाद क्या करूं बताओ, तुम मन से तो बताओ, कुछ ना कुछ बताओ। धनुष कहता है थोड़ी सी कृपा कर देना। तो कृपा तो कर ही रहे थे, बैकुंठ भेज रहे थे। कहे नहीं नहीं, बैकुंठ वाली कृपा नहीं चाहिए। फिर हे सरकार, आप मिथिला में आ गए ना, मिथिला की और महिमा बढ़ गई। पहले तो किशोरी जी आई तो किशोरी जी ने महिमा बढ़ाई। बोलो बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? किशोरी जी आई तो किशोरी जी ने महिमा बढ़ाई, और फिर आप पधार गए तो अब और ज्यादा मिथिला की महिमा बढ़ गई। बस इतना मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी कृपा कर देना कि जैसे ही आप तोड़ो मुझे तो मेरे 2 भाग होंगे। हाँ, तो एक भाग आप अपने चरणारविंदों में डाल देना और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणों में सौंप देना। बस मेरी यही इच्छा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सीताराम जी के चरणारविंदों में पड़ा रहूं। बोलो किसके चरणारविंदों में? सीताराम के चरणारविंदों में। बोलो, ये धनुष की मानसिकता है, ये धनुष का मन है। भगवान ने एव मस्तु कहा प्यारे, एव मस्तु जैसे ही कहा, गोस्वामी जी कहते हैं हाथ जैसे ही बढ़ाए धनुष अपने आप आ गया, अपने आप राम जी के हाथ में धनुष आ गया। बोले लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाड़े। तही छन राम मद धनु तोरा। भगवान ने उसी समय
के 2 भाग कर दिए। एक भाग राम जी के चरणारविंदों में, दूसरा भाग सामने पड़ा। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। मिथिलावासी प्रसन्न हो गए और जैसे प्रसन्न हुए राजा लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तलवारें निकाल के लड़ने के लिए आमादा हो गए। विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि सतानंद जी, सीता जी को तुरंत भेजो, जयमाल कार्यक्रम हो जाए। सतानंद जी बोले माहौल खराब हो गया, ये राजा तलवार लेकर के आपस में लड़ रहे। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, राम मेरे पास हैं, माया ऐसी चलाएंगे कि ये सब माया में ही फंस जाएंगे सब, और ये विवाह को रोक नहीं पाएंगे, ये सब मायक प्रपंच में फंसेंगे। बोले कैसे? बोले इसकी चिंता मत करो, सीता जी को जल्दी भेजो। और जैसे किशोरी जी जयमाल लेके चली, राजाओं ने तलवार निकाली। भगवान श्री राम ने अपनी माया, विश्वामित्र जी ने कहा राम माया चला दो अपनी, और ऐसा मायक प्रपंच चलाना कि ये सारे के सारे लोग उसी में उलझ जाए। आपको कौन सी माया? भगवान ने धनुष से कहा कि धनुष मेरी ही आज्ञा है, जाओ इनको कह दो, एक वाक्य कह दो। क्या? बोले हम तुम्हारी ओर इनको उन्मुख कर रहे हैं, तुम्हारी ओर, इनकी दृष्टि तुम्हारी ओर जाएगी। तो जैसे ही तुम्हारी ओर दृष्टि जावे तो एक शब्द कह देना, बस इसी में काम बन जाएगा। धनुष बोला बता दो जल्दी प्रभु क्या कह दे, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। भगवान बोले पहले ये तुम्हारे उन्मुख हों। और जैसे ही भगवान ने माया फैलाई तो राजाओं का एक राजा बोला सुनो सुनो जी, राजकुमार से बाद में बात करेंगे, पहले धनुष से बात करें कि ये टूटा क्यों, और टूटना था तो हम लोगों से क्यों नहीं टूटा। तो तुरंत एक राजा कहता है क्यों धनुष, टूटना था तो हम 10,000 से टूट जाते, टूटा छोटे से राजकुमार से, 15 साल का, छोटी छोटी भुजाएं, कोमल कोमल, हम 10,000 बलवान एक साथ लगे, तू ना हिला ना डुला, टूटना था तो हमसे टूटते, नाम तेरा हो जाता, हमसे क्यों नहीं टूटे, राजकुमार से क्यों टूटे। तो भगवान राम ने एक शब्द कह दिया धनुष से कि धनुष इतना कह दो कि हम टूटना तो चाहते थे, लेकिन तुम मूर्खों में से किसी ने हमको तोड़ने नहीं दिया। क्यों? बोले जहां से हम टूटना चाहते थे तुम मूर्ख राजाओं में कोई हमको वहीं से पकड़े था, टूटने ही नहीं दे रहा था, हमको टूटने ही नहीं दे रहा था, हम तो टूट रहे थे, लेकिन तुम में से कोई एक मुझे पकड़े था, वो टूटने नहीं दे रहा था। तो राजाओं ने कहा क्यों धनुष, टूटे क्यों नहीं 10,000 से? धनुष बोला हम तो टूटना चाहते थे, लेकिन जहां से हम टूटना चाहते थे वहीं कोई तुम में से पकड़े था, हमको टूटने नहीं दे रहा था। राजाओं ने कहा धनुष की गलती नहीं है, राजकुमार की गलती, बात की गलती है, हम राजाओं की ही गलती है, कौन ऐसा मूर्ख है पहले उसी को खोजा जाए। सब आपस में लड़ने लगे, तलवारें चलाने लगे, कौन ऐसा था जिसने धनुष को टूटने नहीं दिया। इधर सतानंद जी ने जानकी जी से कहा जयमाल कार्यक्रम करो, पूर्ण करो, जयमाला पहनाओ। किसी ने कहा कि जयमाल कार्यक्रम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जब राजाओं को होश आएगा तब क्या होगा। सतानंद जी ने कहा कि तब क्या होगा। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम सीता जी को भेजो, जयमाल कार्यक्रम हो। जयमाल कार्यक्रम के बाद जैसे ही राजाओं को होश आएगा वैसे ही राम के बाद परशुराम आएंगे तो फिर बेहोश हो जाएंगे राजा जी, पंचायत अपने आप निपट जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए सीता जी को भेजो। गोस्वामी जी कहते सीता जी जयमाल लेकर के चली और भगवान राम के सामने पहुंची। चतुर सखी लख कहा बुझाई, और पहिरावहु जयमाल सुहाई, और सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। सीता जी ने माला उठाई लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। क्यों? सीता जी की छोटी छोटी बैयां हैं, राम जी थोड़ा झुके तो सीता जी माला पहनावे। एक सखी पीछे से बोली राम ललाजू थोड़ा सा झुक जाओ, सीता जी माला पहना देंगे। भगवान राम तो सरल हैं, झुकने का मन बनाया। बगल में लक्ष्मण खड़े थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना नहीं है, धनुष का धनुष तोड़ो, झुको अलग। अब राम जी खड़े, पीछे से सखी बोली ऐसा है, ये तो कंडीशन है। क्या? हमारी किशोरी जी की बैयां छोटी छोटी हैं, पहुंच नहीं पा रही, थोड़ा सा राम जी झुक जाए, माला पहना दें, बस कंडीशन के कारण झुकना पड़ रहा है, वैसे कोई अपमानजनक स्थिति में थोड़ी झुकाया जा रहा है। लक्ष्मण जी बोले देखो
माला पहनने में भैया झुकेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे भैया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धनुष तोड़े झुके अलग हो, माला के चक्कर में झुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब किशोरी जी माला लिए खड़ी हैं, राम जी सामने खड़े हैं, झुक इसलिए नहीं रहे हैं, लक्ष्मण जी ने रोक दिया है। अब सतानंद जी ने कहा विश्वामित्र जी से चेले को समझाओ। सतानंद जी बोले चेले को समझाओ, जानकी जी तो पहुंच गई हैं, लेकिन आपका चेला ये बड़ा तेज तर्रार है, पता नहीं क्या बोल दिया है, कंडीशन देखो यहाँ संतुलन बिगड़ गया पूरा। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, चेलों के मर्म को हम समझते हैं, हम जानते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम किया गुरुदेव को। जैसे प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा आज्ञा है। क्या आज्ञा बताओ? भूल कर रहे हो। भूल क्या है? हम समझ नहीं पा रहे भूल क्या है। भूल ये है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कार्य किया संसार में कोई कर नहीं पाया। लक्ष्मण जी बोले किया तो है, जानते हो धनुष तोड़ा, 10,000 एक साथ लगे तोड़ नहीं पाए, लेकिन काऊ न लखा देख सब ठाने धनुष टूटा। हाँ टूटा तो, लेकिन धनुष टूटने के बाद अभिनंदन होना चाहिए था कि नहीं? हाँ होना तो चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ? लक्ष्मण जी बोले हुआ तो नहीं। ये राजा विरोधी करेंगे अभिनंदन? जनक जी रो रहे हैं, परेशान हैं, वो कर पाएंगे? वो तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बगावत पर राजा आमादा हैं। लेकिन ये राजाओं की बात छोड़ो, दुनिया की बात छोड़ो, सबसे पहले तो तुम्हें अभिनंदन करना चाहिए था, ये तुम्हारा कर्तव्य था। लक्ष्मण जी बोले भूल तो हो गई। विश्वामित्र जी बोले सुधार कर लो, सुधार कर लो, अभी बिगड़ा क्या है? सुधार कैसे होगा? जाओ प्रणाम करो और कहो भैया भूल हो गई, क्षमा करो, बंधन है अभिनंदन है, बंधन है अभिनंदन है, बस इतना ही तो कहना है। लक्ष्मण जी बोले अवश्य गुरुदेव ऐसा ही कहूँगा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े चले आए, बंधन है अभिनंदन है, बंधन है अभिनंदन है, बंधन है। भगवान बोले हा हा हा, क्या क्या इसका विवेक देखो, भाषा बदल गई इसकी। बंधन है अभिनंदन है, बंधन है अभिनंदन है, और साष्टांग गिर पड़े लक्ष्मण। जैसे गिरे, विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारा छोटा भाई भरे समाज में बंधन अभिनंदन कर रहा है, तुम्हारा धर्म कहता उठा के हृदय से लगा लो। राम जी ने कहा अवश्य गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधारी। और जैसे भैया भैया कह के राम जी जो है झुक के लक्ष्मण को उठाने लगे, सतानंद जी ने कहा गोल्डन चांस है, पहना दो। किशोरी जी माना, इसलिए सिया जय माल रामूर मेरी। जैसे ही लक्ष्मण को उठाने लगे भगवान राम, उसी समय किशोरी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल डाल दी। और जैसे जयमाल गिरी, सखियां बोली सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी बोले बर बर बर, कैसे बर? अरे बोले माला गिर गई। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी, जब तक तुम नहीं गिरे थे तभी तक माला नहीं गिर रही थी, तुम गिरे माला गिरी, सियावर रामचंद्र की। आज किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दी। अब अभी 5 मिनट और, अभी केवल तुलसी जी के साथ में भगवान का विवाह होगा, क्योंकि तुलसी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह होगा, यही एक मर्यादा है। तो 5 मिनट में केवल स्वस्ति वाचन के साथ और पूजन करा दिया जाए तुलसी जी का, और भगवान रामलला का पूजन हो जाए तो तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। यही परंपरा है हमारे यहाँ, वैदिक मान्यता यही है, शास्त्रीय मान्यता, इसलिए तुलसी जी को वहां रखा गया। बस ये स्वस्ति वाचन हो जाए।